औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, एक मर्तबा 11 औरतों ने आपस में ये तय किया कि वो अपने शौहरों के बारे में कोई बात नहीं छुपाएंगे। पहली औरत बोली, मेरा शौहर किसी ऊंट का वो कमजोर गोश्त है जो पहाड़ों की चोटी पर रखा हुआ है। वो आसान नहीं है कि उस पर चढ़ा जा सके और सेहतमंद भी नहीं है कि उसे कहीं मुंतकिल किया जा सके। दूसरी औरत बोली, मैं अपने शौहर के बारे में कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे ये अंदेशा है कि मैं इसके बारे में सब कुछ बयान कर दूंगी, हर ज़ाहिर और खुफिया बात बयान कर दूंगी। तीसरी औरत बोली, मेरा शौहर की कोई भी कल सीधी नहीं है, अगर बोलूं तो तलाक मिलती है और अगर खामोश रहूं तो जान सूली पर लटकी रहती है। चौथी औरत बोली, मेरा शौहर तहामा की रात की मानद है, यानी ना ज्यादा ठंडा है और ना ज्यादा गर्म, ना खौफ ज़दा करने वाला और ना ही अफसोस का शिकार करने वाला। पांचवी औरत बोली, मेरा शौहर घर में चीता है और बाहर शेर है, वो घर के मामलात में दखल नहीं देता। छठी औरत बोली, मेरा शौहर जब खाता है तो सब कुछ ही हड़प कर जाता है और जब पीता है तो सब कुछ ही पी जाता है। जब लेटता है तो पूरा अल्हाफ यानी रजाई या कंबल खुद ही लपेट लेता है और हाथ बढ़ाकर मेरी हालत का अंदाजा भी नहीं करता कि मुझे कंबल मिला या नहीं मिला। सातवीं औरत बोली, मेरा शौहर सोहबत नहीं कर सकता, वो नामर्द है, वो अहमक है, बोल नहीं सकता, हर बीमारी उसे लाहक है और वो मार पीट भी करता है। आठवीं औरत बोली, मेरा शौहर खुशबूदार हवा है, खुशबूदार हवा की मानद खुशबूदार है और खरगोश की तरफ माइल है। नौवीं औरत बोली, मेरा शौहर मेहमान नवाज है और शाह खर्च है। 10वीं औरत बोली, मेरा शौहर मालक दरोगा है, मैं उसके बारे में क्या कहूँ, वो इससे ज्यादा अच्छा होगा। इसके पास बहुत से ऊंट है जो इसके घर के करीब रहते हैं, उन्हें चरागाह में जाना कम ही नसीब होता है। जब बाजों की आवाज आती है तो उन्हें पता चल जाता है कि कुर्बानी का वक्त आ गया है। 11वीं औरत बोली, मेरा शौहर जगीरदार है, कितना अच्छा जगीरदार है, इसने जेवरात के जरिए मेरे कानों को झुका दिया है और मुझे इतना खुश कर दिया है कि मैं बात भूल चुकी हूँ कि इसने मुझे थोड़ी सी बकरियों के एक छोटे से घराने से देखा था और फिर वो मुझे ऐसे घर में ले आया जहाँ घोड़े, ऊंट, हल चलाने वाले बैल और किसान मौजूद हैं। मुझे कोई टोकने वाला नहीं, मैं सुबह तक सोई रहती हूँ और खूब खाती पीती रहती हूँ। जगीरदार की माँ मेरी सास के क्या कहने, इसके बर्तन हमेशा भरे रहते हैं कि अनाज से और उसका मकान बहुत बड़ा है और जगीरदार का बेटा भी कितना अच्छा है, वो इतनी सी जगह में पूरा आ जाता है जहाँ कोई नर्म और नाजुक शाह बरीक तलवार रखी जाए। बकरी के बच्चे का एक शाना इसका पेट भरने के लिए काफी है। जगीरदार की बेटी वो कितनी अच्छी है, माँ की फर्माबरदार है, अपने बाप की अतात गुजार, भरे हुए जिस्म की मोटी ताजी है, जिसे देखकर उसकी सौकन जल जाए। जगीरदार की कनीज भी बहुत अच्छी है,
وہ ہمارے گھر کی کوئی بات باہی بیان نہیں کرتی اور ہم سے اجازت لیے بغیر گھر کی کوئی چیز نہیں کھاتی اور گھر کی صفائی کا خیال رکھتی ہے۔ ایک دن جگیر گھر سے نکلا۔ اس وقت برتنوں میں دودھ ڈالا جا رہا تھا کہ مویشیوں کا دودھ دھویا جا رہا تھا، پھر دودھ نکالنے کے بعد برتنوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ اس کا سامنا ایک عورت سے ہوا، جگیردار کا، جس کی گود میں چیتے کے بچوں کی مانند 2 بچے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے۔ پھر جگیردار نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے شادی کر لی کہ جس کی گود میں 2 بچے کھیل رہے تھے۔ پھر میں نے اس کے بعد ایک اور سردار سے شادی کر لی جو بہترین بہادر آدمی تھا۔ اس نے مجھے بہت سی نعمتیں دی اور ہر طرح کی راحت دی اور بولا مجھے کھاؤ اور اپنے میکے والوں کو بھی بھجوا دو، کہ وہاں بھی مجھے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اس نے مجھے جو کچھ دیا ہے اگر میں ان سب کو جمع کروں تو وہ جگیردار کے سب سے چھوٹے برتن کے برابر نہیں ہوگا، کہ جگیردار بہت مال والا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں تم سے اسی طرح محبت کرتا ہوں جیسے جگیردار اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ بے شک